मैंने सूरत तौबा की आखिरी दो आयत लक़द जाअकुम रसूलुन के आखिर तक, आखिरी दो आयतें को बहुत फायदे कुछ बताए थे। एक कमाल इसका वो बताता हूं जिसके अंदर हिफाजत है और रोटी है, रिस्क है। इसका एक वाकया अर्ज करता हूं मैं आपसे, और वो सुनिएगा गौर से। ये मैं मुहद्दिसीन की रिवायात के साथ फुकहा की एक वाकया बयान कर रहा हूं। उसी के साथ ये वाकया है, उसी का इसकी फजीलत है और उसी के अंदर इसका फायदा है। वाकया ये था कि एक साहब कहते हैं कि मैं बहुत मालदार था और मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे पास एक बांदी आई, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई, हत्ता कि उसकी मोहब्बत में अपने कारोबार को भूल गया, सब कुछ भूल गया उसकी मोहब्बत में। सब कुछ इतना भूला कि मेरा कारोबार आखिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया, नीचे जाना शुरू हो गया। और नीचे जाते 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 मेरी हर चीज मेरी खत्म हो गई, हत्ता कि मैं घर को बेचने लग गया, घर की चीजें उठा उठा के बेचना शुरू कर दिया। फिर आज तक कि वो भी खत्म हो गई और मैंने घर के मलबे को बेचना शुरू कर दिया। ईंटें हैं, फलां चीजें हैं, तोड़ तोड़ के इतना मैंने घर बाकी रखा कि सर छुपाने की जगह रहे। जच्चगी का वक्त था। मेरी बीवी ने मुझे कहा, कहीं से गोश्त ले आ, कहीं से शहद ले आ, कहीं से आटा ले आ, मेरी जरूरत है। और मैं बीवी को हसरत की नजर से देख रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उसी की मोहब्बत में, उसी बांदी की मोहब्बत में, उसी के इश्क में तो सब कुछ खत्म कर बैठा था। मैं तो कूंज मांगू कुरलावा, उसी में तो सब कुछ खत्म कर बैठा था। फिरते हैं मीर खार, कुछ पूछता नहीं। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, सब कुछ खत्म। और पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैं घर से निकला और निकला घर से, और मेरे अंदर एक कैफियत आई कि अब इस घर में उस वक्त तक मुंह नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर नहीं सकूंगा। बस मेरे अंदर ये कैफियत आई और वह घर से निकला, और निकलते मेरी कोई मंजिल नहीं थी। एक शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया। महीनों का सफर करके एक जगह गया, एक जगह जाके मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी। कहा कि मैं एक मालिक के घर गया, उसका गारा उठाना था, ईंटें बनानी थी, गारे से ईंटें बनानी थी, उसके घर का काम करना था। वो था कोई दरवेश, ऐसे देख के मुझे कहने लगा, बीवी को गोश्त, शहद, आटा तो दे आता, ऐसे छोड़ के आ गया। अच्छा, तेरा अल्लाह पाक तेरी हिफाजत करेगा, तू ऐसा कर, तू लक़द जाअकुम पढ़ता रहना, तेरे काम बन जाएगा। कहा कि उसकी बात से मुझे लगा तो झटका कि ये बीवी वाला वाकया, ये आटे वाला वाकया, ये गोश्त वाला वाकया तो मुझे पता है, और मैं अपनी बीवी की जरूरियात में मारा हुआ हूं और थका हुआ हूं, इसको कैसे खबर है? इसको तो पता नहीं। उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया, हिला दिया। मैं मजदूरी की चला आया, फिर मैं कभी कभी ये पढ़ता रहता था, उसकी बात याद आती तो पढ़ता रहता था। साल साल गुजरते गए, गुजरते गए, गुजरते गए। जब साल गुजर गए, एक रिवायत में यह वाकया सिर्फ बगैर लक़द जाअकुम के है, और एक रिवायत हदीस की नहीं, वाकये की रिवायत। एक रिवायत में
सूरत तौबा के साथ है। तो कहने लगे हालात गुजरते गए, दिन रात गुजरते 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 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए और मैं मालदार हो गया और बहुत मालदार हो गया। मेरे जी में आया कि अपने बाकी जिंदगी का वक्त अपने वतन में जाके गुजारूं। बूढ़ा हो गया था। मैं आया तो रास्ते में मुझे कज़ाक मिले, डाकू मिले और उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया और मेरे तन के कपड़े थे, मेरा हर सब कुछ खत्म हो गया। अब फिर वही फकीर का फकीर, खाली का खाली। और एक जगह मैंने खड़े होके मैंने एक बंदे से फरियाद की, काफिला जा रहा था, मुझे फला शहर पहुंचा दोगे? मैं उस शहर का रहने वाला हूं, वस्त का वस्त, वासती। बाज लोगों अपने नाम के साथ ना वासती लिखते हैं। वस्त का रहने वाला हूं, क्या मुझे वहां पहुंचा दोगे? कहने लगा हां। उस शहर में पहुंचाया। मैं ऐसी अंदाजों से तलाश करते करते अपने घर पे पहुंचा। सुने तदबीर और तकदीर का निजाम, जरा अब तकदीर का निजाम शुरू हो रहा है, अब जरा संभल के बैठिएगा। और कहा कि मैं जमाने का मारा हुआ, हालात की गर्दिशें, गुर्बत भी देखी, तंगदस्ती भी देखी, माल देखा पहले, फिर बांदी से मोहब्बत हो गई, फिर गुर्बत पे आ गया, फिर तंगदस्ती पे आ गया, फिर घर भी बेच डाला, आखिर घर से निकल गया, मुंह कर गया कहीं, फिर मैंने मजदूरियां की, फिर मालदारी पे आ गया, फिर सारे माल का निचोड़ आखिरकार मुझसे डाकुओं ने, कज़ाकों ने लूट लिया। फिर मैंने आखिरी उम्र की गुर्बत और तंगदस्ती देखी। अब इन्हीं जिंदगी की कैफियतों में बीवी मर गई होगी, वो बच्चा पता नहीं पैदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ना मालूम क्या हाल होगा, क्या वाकयात होंगे। इन्हीं सोचों में ऊपर नीचे तलाश करते करते अपने घर की तरफ गया। देखा तो बहुत बड़ा महल है और बाहर दुकानें हैं और चहल पहल है। हैरान, काश लगता है मेरा मकान बिक गया। और बहुत बड़ी हवेली थी, वो बिक गया और किसी मालदार ने या वजीर ने ले लिया और उसने अपना घर बना लिया। और मुझे अपनी मुफलसी पे और रोना आया, अपने हालात पे और कहना आया। मुझे कौन जानेगा। वहां एक दुकान थी सब्जी वाले की, मैं उसके पास जाके बैठ गया। उसने मुझे देखा, कहा कोई परदेशी नजर आते हैं? कहा हाँ परदेशी हूं। ये घर किसका है? उसने कहा मामून की दाया का घर है। अच्छा, वो जिंदा है? उसने कहा हाँ। कहने लगा उसकी कोई औलाद भी है? कहना हाँ एक बेटा है। कहने लगा वो कौन है? कहने लगा मामून रशीद का वो खजानची है। वो कहां है? कहा हवेली के अंदर है, चले जाएं। आप मिलना चाहते हैं? हाँ मैं मिलना चाहता हूं। कहने लगे जब मैंने जवान को देखा तो मैंने कही तो मेरी शक्ल है, मेरा बेटा है। वो गिरा हुआ था, मुंशी लिख रहे थे, माल तोला जा रहा था, महल था अजीबो गरीब। मैं भी जाके बैठ गया। उसने हाँ बाबा जी क्या कहते हो? मैं तेरा बाप हूं। मैं उसने देखा ये मेरा घर है बेटा, मैं तेरा बाप हूं। शक्ल मिला अपने से मुझसे। उसने ऐसे ठंडी आंख भरी उठ के चला गया और जाके अपने गुलामों को कहा कि उस बाबे को ले आओ। मैंने पर्दे के पीछे आहट सुनी। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए, महल, बड़ा लाजवाब मकान। मुझसे कहने लगे आप मेरे वालिद कैसे हैं? बड़े नरम लहजे में, जैसे कोई बंदा निशानियां पूछने की कोशिश कर रहा हो। कल बेटा इसका वालिद ऐसा हूं, मैं बेहतरीन सौदागर था,
ایک باندی سے محبت ہو گئی، اس میں میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے امال، میرے نگران کھا گئے، اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا۔ پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی، اور میری بیوی نے کہا گوشت، شہد اور آٹا کہیں سے لے آئیں، اور میرے پاس تھا نہیں، اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا، اور 20 سال کے بعد واپس آیا۔ جب یہ بات سنی نا، پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے، اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے، اور میں ہی تیری بیوی ہوں، میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی، اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ۔ اور میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا؟ مامون پیدا ہوا، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، یاد رکھیے گا، مامون باندی کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ سے تھا، اور مامون الرشید باندی سے تھا۔ جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں۔ امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا۔ جن کو یاد نہیں، جن کو میری طرح یاد ہے، میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں، آپ بھی کریں۔ امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اور کہا پھر مجھے بلایا گیا، اور جب میں نے مامون کو دودھ، تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی دائیا کی بن گئی، میری حیثیت شاہی ہو گئی۔ غربت کی ماری، تنگ دستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جانا تھا۔ اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا، اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی، کہ ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی۔ شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے بڑھتے بڑھتے، حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی گیا تھا اور خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے، اور نکل کے جا کے
अपनी नस्लों के लिए कुछ कमा के लाऊं, पर सारी कमाई डाकू ले गए। इसकी सारी तदबीरें उल्टी हो गईं और अर्शी सारी ये तदबीरें कामयाब हो गईं। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, मैं किसी बंदे का एहसान लौटाता हूं। तूने मेरा नाम पढ़ा है और मेरे हबीब के ऊपर तूने इतनी बरकत वाला नाम, ये दुनिया की सबसे बड़ी नात है, कुरान की नात है, वज़्ज़ुहा नात है, वल्लैल नात है, या अय्युहल मुदस्सिर नात है, या अय्युहल मुज़म्मिल नात है। मेरे मदीने वाले की शान है और ये सबसे बड़ी नात है। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़, ये नात है, मेरे मदीने वाले की शान है, ये नात है। नस्लों में रिस्क मिलता है, नस्लों में बरकतें मिलती हैं और नस्लों से फक्र मिटता है, फाके मिटते हैं, गुर्बत और तंगदस्ती मिटती है नस्लों से। वअबक़रिय्यिन हिसान